नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 11 मार्च शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपको लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में 80 की 80 सीटें हारेगी बीजेपी। बेटा बेटियों के घर पर ईडी की छापेमारी को लेकर लालू यादव का बीजेपी आरएसएस ईडी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी के सामने ना मैंने कभी घुटने टेके ना मेरा परिवार घुटने टेकेगा। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अशुद्ध यूनिवर्सिटी को दिया खुला चैलेंज, कहा मैं तैयार हूं, टोंक से ही लड़ूंगा चुनाव, हिम्मत है तो हरा कर दिखाएं ओवैसी। किसान नेता राकेश टिकैत को परिवार समेत बम से उड़ाने की मिली धमकी, अमित शाह को पत्र लिखकर देश में मांगी सुरक्षा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, 13 मार्च को करेगी बड़ा प्रदर्शन, मोदी और अमित शाह की उड़ी नींदें। बीजेपी को राज ठाकरे ने दी खुली नसीहत, बोले अभी बीजेपी की लहर चल रही है लेकिन एक दिन देश से बीजेपी का हो सकता है शुपड़ा साफ। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का केजरीवाल को लेकर विवादित बयान, कहा केजरीवाल घटिया आदमी है, इसको औकात दिखाने की जरूरत। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली बड़ी खबर कैलकुलेशन, लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा 2024 में यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर हारेगी बीजेपी, चौंसा पदें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। एजेंसियों ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का उपयोग सत्ता विरोधी विपक्ष को डराने धमकाने, सपा को बदनाम करने के लिए किया जाने लगा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बिल्डोजर से डराना बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी की इन्हीं कुनीतियों के चलते समाज का हर वर्ग परेशान है और अब इस सरकार से छुटकारा पाना चाहता है। अखिलेश यादव ने आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का हार न तय है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में विजय होगी, जनता हमारे साथ खड़ी है और बीजेपी का 80 की 80 लोकसभा सीटों पर चुपड़ा छाप होने जा रहा है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, बड़ा दावा अखिलेश यादव ने किया है। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन, बेटा बेटियों के घरों पर ईडी की छापेमारी को लेकर लालू यादव का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी के सामने न मैंने कभी घुटने टेके न मेरा परिवार घुटने टेकेगा। चौंसा पदें। रेलवे में कथित तौर पर नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लालू यादव और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और लालू यादव की बेटा बेटियों के घरों पर ईडी ने छापेमारी की है। अब इसी मामले को लेकर लालू यादव ने भाजपा और ईडी आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमने आपातकाल का दौर भी देखा है, हमने वह लड़ाई भी लड़ी थी। आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामले में आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों, गर्भवती पुत्र वधू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटों से बैठा रखा है। क्या इतने नीचे गिरकर बीजेपी हमसे राजनीति की लड़ाई लड़ेगी? आरएसएस और बीजेपी के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी। इनके सामने मैंने कभी भी घुटने नहीं टेके और ना ही मेरा परिवार और ना ही कोई पार्टी का व्यक्ति बीजेपी और आरएसएस के सामने कभी घुटने टेकेगा। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, बड़ा हमला तेजस्वी यादव के बाद अब लालू यादव ने भाजपा ईडी पर बोला है। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन, सचिन पायलट का शुद्ध यूनिवर्सिटी को खुला चैलेंज, कहा मैं तैयार हूं, टोंक से ही लड़ूंगा चुनाव, हरा सके तो हरा दें ओवैसी, चौंसा पदें। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने आज स्पष्ट कर दिया कि वह टोंक जिले से ही चुनाव लड़ेंगे। पायलट ने कहा कि मैं तैयार हूं और राजनीतिक आदमी हूं, यहीं से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने ओवैसी का नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान में कोई भी आए स्वागत है और जोड़ने की बात करें, तोड़ने की नहीं। टोंक के दौरे के दौरान पायलट ने छावनी क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि पायलट ने 2018 के विधानसभा चुनाव में टोंक से ही चुनाव लड़ा था। पायलट ने बीजेपी के यूनिस खान को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। बता दें कि हाल ही में ओवैसी ने पायलट के निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा का आयोजन कर चुनौती दी थी। ओवैसी ने कहा कि पायलट ने जनता के लिए कुछ नहीं किया, उनकी पार्टी टोंक से अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। सचिन पायलट ने अब अशुद्ध यूनिवर्सिटी को भी खुला चैलेंज दे दिया और कहा कि मैं टोंक से ही चुनाव लड़ूंगा, ओवैसी में अगर हिम्मत है तो मुझे यहां से चुनाव हरा कर दिखाएं। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, कांग्रेस और ओवैसी में अब
राजस्थान में जंग शुरू हो चुकी है। इसी के साथ बड़ी की मन की मध्य प्रदेश में सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, 13 मार्च को करेगी बड़ा प्रदर्शन, भाजपा की बड़ी मुश्किलें चौंसा पदें। मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले चुनाव के लिए सियासी दलों की कदम ताल तेज हो गई है। कांग्रेस विभिन्न जन समस्याओं को लेकर 13 मार्च को सड़कों पर उतरेगी और अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष व संगठन प्रभारी राजीव सिंह और प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने बताया कि 13 मार्च को दोपहर 12 बजे बड़ी संख्या में प्रदेश भर के सभी वरिष्ठ नेतागण, विधायकगण और कांग्रेस जन जवाहर चौक पर इकट्ठा होकर पैदल मार्च करते हुए राजभवन की घेराव के लिए कूच करेंगे। कांग्रेस नेता के मुताबिक मोदी सरकार द्वारा उद्योगपति गौतम अडानी के पक्ष में अपनाई गई क्रोनी कैपिटलिज्म की नीति से गहराए आर्थिक संकट से गरीब और मध्यम वर्ग के करोड़ों भारतीयों की बचत जोखिम में पड़ गई है। देश में बेतहाशा बढ़ती महंगाई, प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी, तनाव ग्रस्त किसान, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं पर हो रहे निरंतर अत्याचार बढ़े, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और उसके बाद निर्मम हत्याएं लगातार हो रही हैं। इसलिए अब कांग्रेस पार्टी 13 मार्च को पूरे मध्य प्रदेश में जोरदार प्रदर्शन करेगी, जो कि चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका। इसी के साथ बड़ी की मन के किसान नेता राकेश टिकैत को परिवार समेत बम से उड़ाने की मिली धमकी, अमित शाह को पत्र लिखकर देश भर में मांगी सुरक्षा, चौंसा पदें। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और उनके परिवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी मोबाइल कॉल पर दी गई है। धमकी में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और प्रवक्ता राकेश टिकैत को किसान आंदोलन से अलग होने की चेतावनी दी गई है, जिसके बाद नरेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत ने बोरकला थाने में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस धमकियों को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लेकर सुरक्षा की मांग की है। टिकैत ने गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और गृह मंत्रालय द्वारा इस धमकी की जांच कराई जाए। अमित शाह को लिखे पत्र में राकेश टिकैत ने कहा कि गौरव टिकैत को फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि आपने दिल्ली में किसान आंदोलन किया, जो ठीक नहीं किया। किसानों की बात करना बंद करो और पीछे हट जाओ। पीछे नहीं हटे तो पूरे परिवार को बम से उड़ा दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने अपने पत्र में कहा कि पूरा परिवार किसानों और सामाजिकता की लड़ाई लड़ता रहेगा और पूरे देश में यात्रा भी करते रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ बड़ी की मन की बीजेपी को राज ठाकरे ने दी नसीहत, बोले अभी लहर चल रही है लेकिन एक दिन होगी बीजेपी की लोकप्रियता कम, चौंसा पदें। मन से प्रमुख राज ठाकरे अपनी बेबाकी के लिए हमेशा जाने चाहते हैं। अब बड़ी अपडेट निकल के सामने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में सत्ता का उतार चढ़ाव स्वाभाविक है और बीजेपी को ये याद रखना चाहिए कि आज उसकी लहर चल रही है लेकिन कल उसकी लोकप्रियता कम हो सकती है। ठाकरे ने मनसे के 70वें स्थापना दिवस पर गुरुवार शाम ठाणे के गटगरी संज्ञातन में ये बात कही। बता दें कि बीजेपी ने राज ठाकरे के बीएमसी का चुनाव जीतने के लिए गठबंधन का ऑफर दिया है, लेकिन ठाकरे ने गठबंधन से इनकार करते हुए अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। साल 2014 में प्रचंड बहुमत हासिल करने से पहले की बीजेपी की यात्रा और संघर्ष को याद करते हुए ठाकरे ने कहा कि इससे पहले बीजेपी दशकों तक विपक्ष में रहकर राजनीतिक नैतिकता और दृढ़ता के साथ काम करती रही। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी के संघर्ष के बारे में याद दिलाया कि कैसे 1952 से बीजेपी चुनाव लड़ रही है। उन्होंने बताया कि कैसे बीजेपी ने जनसंघ के तौर पर शुरुआत की और फिर कैसे वह धीरे धीरे एक पूर्व विपक्षी दल के रूप में उभरी और फिर बाद में 13 दिन की सरकार बनाई और फिर 1999 वाजपेयी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनाई और फिर साल 2014 में पूर्ण बहुमत हासिल किया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मनसे को सत्ता में आने से कई साल लगेंगे, मैं बस बीजेपी के संघर्ष और कठिन परिश्रम के बारे में बात कर रहा हूँ। इसलिए बीजेपी को भी घमंड नहीं रखना चाहिए क्योंकि अभी बीजेपी की लहर चल रही है, उसके बाद बीजेपी का सुपड़ा बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के बिगड़े बोल, कहा केजरीवाल घटिया आदमी है, इसको औकात दिखाने की जरूरत, चौंसा पदें। बीजेपी की दिल्ली इकाई ने आज आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर शराब घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा। यहीं पर भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने मंच से बयानबाजी की, जिसमें सांसद प्रवेश वर्मा ने कुछ आपत्तिजनक बातें कही हैं। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इसकी औकात दिखाना जरूरी है। यहाँ प्रवेश वर्मा
का इसको से मतलब केजरीवाल से था। अपने पूरे संबोधन में उन्होंने कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग किया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल घटिया आदमी है, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसका दिमाग घूम गया है। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल की ओर इशारा करते हुए कहा कि तू भी जेल में चक्की पीसेगा, सौरभ भी शराब घोटाले में लिप्त है, वो भी लपेटे में आएगा। प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल को कोई बचा नहीं पाएगा। दिल्ली में भाजपा सरकार बनेगी, ये लोग आप कार्यकर्ता भ्रष्टाचार में फंसते हैं तो भगत सिंह और गांधी को याद आते हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने किस तरह से बीजेपी सांसद है ये मौजूद प्रवेश वर्मा, इसने केजरीवाल योनि की मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर विवादित टिप्पणी की है और घटिया आदमी बताया और कहा है कि इसको औकात दिखाने की जरूरत है। किस भाषा का ये बीजेपी के नेता उपयोग कर रहे हैं? ये वही नेता है जो CAA नागरिकता संशोधन कानून के दौरान जब प्रदर्शन दिल्ली में हुए थे तब मुसलमानों को लेकर इसने जमकर झेर उगला था और विवादित बयान दिए थे। अब इसने केजरीवाल को लेकर ये विवादित टिप्पणी और विवादित बयान दिया है, लेकिन गोदी मीडिया ने इस खबर को अभी तक नहीं चलाया है और इस पर अभी तक कोई FIR भी दर्ज नहीं हुई। अगर कोई नेता और बीजेपी नेताओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी ऐसी कर देता तो अब तक उसको जेल भी हो जाती। जो बड़ी अपडेट है।